तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कल हमने समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट की थी। आज हम प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 थोड़ी सी बड़ी प्रश्नावली है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और कल हम 10 क्वेश्चन फिर से करेंगे। हम दोनों 2 दिन मिलाकर दोस्तों इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, दोस्तों सबसे पहले ना आप लोगों को एक देखिए 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बोर्ड की हमारी एनसीईआरटी बुक है मध्य प्रदेश बोर्ड की, इसमें इस प्रकार से बॉक्स बने हैं, ठीक है। 4 बॉक्स बने हैं और 4 बॉक्स में आपका ए डी, उसके बाद एन और फिर ए एन, ठीक है। इस प्रकार से आपकी एक सारणी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं बुक में। इसमें से आपको या तो ए दिया रहेगा, मान लीजिए डी 2 है, एन 3 है, ए एन 24 है, और आपको बोलेंगे ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है पूरे इसको बॉक्स को कंप्लीट करने में। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बस इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है जहां पर आपको ए दिया हुआ 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और ए एन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए एन ज्ञात करने के लिए हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे हल लिखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ए कितना है हमारा यहाँ पर 7 है, एन माइनस 1, ठीक है। तो एन कितना है आपका 8 माइनस 1 और डी कितना है आपका 3, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 7 8 में से एक जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 है ऑलरेडी, और इंटू 3। तो उसके बाद दोस्तों गुणा करेंगे 7 से 21, 21 और प्लस 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों 28, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, इतने हार्ड सवाल नहीं। मैं इस सारणी को मिटा देता हूँ, बाकी आप लोग अपनी मैथमेटिक्स की बुक में से देखते जाइए और थोड़ा स्पीडली हम इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा। दूसरे सवाल में आपको ए दिया हुआ है माइनस का 18, ठीक है। डी दिया हुआ है कितना, डी दिया हुआ है आपका, डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। डी खाली है, यानी डी आपको ज्ञात करना है। दूसरा है यानी कि एन है आपका 10 और ए एन आपको दिया हुआ है इसमें 0, ठीक है। तो ए एन जब 0 दिया हुआ है तो ए एन की जगह आप कुछ नहीं करिए, खाली रहने दीजिए उसको। और इसके अलावा ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। ये आपका यही फॉर्मूला चलेगा सेम टू सेम। तो ए की जगह आपको माइनस का 18 रखना है, प्लस एन माइनस 1 डी है, तो एन की जगह आपको 10 रख लेना है, माइनस 1, और डी कितना है आपका, डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखो ये माइनस का 18 है, अब माइनस का 18 है ना, तो इसको इस तरफ लेके आओ, क्योंकि इस तरफ तो 0 है, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरफ क्या बचेगा आपका 10 माइनस 1 बचेगा। डी हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ पर डी रह जाएगा। अब 10 में से 1 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9D, यहाँ पे 18 था, 9 इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये कट जाएगा इससे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथ ही हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में आपको ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दोस्तों आपको इसमें ज्ञात करना है। डी बराबर माइनस का 3 दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन बराबर दिया हुआ है कितना, माइनस के 5। अब साथियों इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये सवाल आपको दोस्तों खुद करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। 2 एग्जाम्पल की मदद से आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये भी आपका एडब्ल्यू है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत सरल है और चौथे क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप चौथा क्वेश्चन है आपका चलिए चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो सरल है बहुत, ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए आप चौथे क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको ए दिया हुआ है, देखिए हार्ड बिल्कुल ये भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट का खेल यहाँ पे हो गया है। ए आपका इतना है, चौथा सवाल है 18.9, ठीक है। डी बराबर है आपका 2.5, एन बराबर आपको ज्ञात करना है और ए एन है आपका 3.6, ठीक है साथियों। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे पहले।
फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर ए सबसे पहले ए एन लिख लेंगे 3.6। ठीक है, अब ए कितना है आपका माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है ज्ञात करना है, डी कितना है आपका 2.5। अब बस साथियों आपको क्या करना है, आप इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे साथियों, आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये 3.6 था, माइनस का इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा और ब्रैकेट में 2.5 बचेगा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि हम इसका गुणा करें, और गुणा वैसे भी यहाँ पे हो रहा था, चिन्ह नहीं लगाया तो ब्रैकेट लगा दिया डायरेक्ट मैंने। अब इनको जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे 18 और 3, 18 से 19, 20, 21, 21 और 9 है और 1 इसमें से आएंगे तो 22.5 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर जोड़ने में कुछ गलती हो रही तो आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो, आप लिख कर भी जोड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो दोस्तों आप लोग वैसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम इनका थोड़ा सा दोस्तों विस्तार करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे और ये है ना यहाँ पे इनटू के रूप में, तो यहाँ इसको भाग के रूप में हम ले आएंगे, इस प्रकार से इसको ले आएंगे और n माइनस वन हम ऐसा के ऐसा रहने देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका भाग देंगे इससे। ठीक है, अब हम पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम डायरेक्ट इसका भाग देते हैं तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार इसका भाग चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, 25 का पहाड़ा पड़िए, 9 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, या तो ये कहें कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, जैसा आपको काटना है वैसा काट लीजिए, डायरेक्ट भाग देंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे n माइनस वन आपका सेम एज इट इज ऐसा ही कैसे ही रहेगा। इसके बाद एक को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 9 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा, या n प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दोस्तों ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद साथियों 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को आसानी से आप कर सकते हैं, आराम से आप लोगों को घर पे कर लेना है। चलिए ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 5वां क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलेंगे सचिन भैया फिर आप कैसे करवा रहे हो। ठीक है, तो ए बराबर कितना है आपका 3.5, डी बराबर है आपका 0, एन बराबर आपको दिया हुआ है 105 और ए एन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है, आप हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, एंड साथ में हम क्या करेंगे, ए एन हमारा कितना है हमें ज्ञात करना है, तो ए एन को हम ए एन ही रहने देंगे। ए कितना है 3.5, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन आपका 105 दिया हुआ है, माइनस वन इंटू डी कितना है आपका 0। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये सवाल, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसका हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये कितना बचेगा हमारा 3.5 प्लस 105 में से एक घटा देंगे तो 104 बचेगा और इंटू 0। अब इसका गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए एन इज इक्वल 3.5 सिर्फ, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, इनमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं इतना बड़ा। आप लोगों को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में समझ में आ जाए, और अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों अभी हमारा ये सिर्फ एक सवाल हुआ है। ठीक है, वैसे तो हमने 5 सवाल कर लिए, लेकिन सवाल हुआ है हमारा एक ही। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख लीजिए दूसरे सवाल पर हम आ जाते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, आपका एक एपी है 10, 7, 4, ठीक है, 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखो यहां पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले ए बराबर क्या दिया हुआ है आपका 10 है। ठीक है, ए बराबर होता है प्रथम पद, डी दिया हुआ है आपका कितना a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात क्या करना है आप बताइए। हमको ज्ञात करना है, चलिए एन भी लिख लेते हैं, यहाँ पर एन लिख लेते 30। ठीक है, 30वां पद है, हमको यहाँ पर ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ए एन, यानी कि कौन सा पद है। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन डी, बस सिंपल सी बात है। a क्या है आपका 10 है, n माइनस वन डी, तो n कितना है 30, 30 में से एक चला जाएगा कितना बचेगा 29 बचेगा, इंटू डी, डी कितना है आपका, डी है आपका माइनस का 3, तो 29 में हम माइनस का 3 का जब गुणा करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 9 × 27 की 7, आंसर लाए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, काय का लेकिन माइनस का। ठीक है, अब माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आसानी से आ रहा होगा। देखो माइनस का 87 है, प्लस था तो माइनस, प्लस और माइनस, माइनस 87 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 77, लेकिन काय का, माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा सवाल देख लीजिए, इसी का दूसरा सवाल है। इसी के दूसरे सवाल में हमें दिया हुआ है ए बराबर, चलिए एक एपी है पूरी, ठीक है, कंप्लीट एक एपी है, एक कंप्लीट एपी है, -3, -1.3, 1.2 है आई थिंक, ठीक है, और 2 का 77वां पद, नहीं 11वां पद, 11वां पद। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्योंकि ए बराबर क्या दिया हुआ है, -3, डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी बराबर आपको निकालना पड़ेगा -1/2 और -3 है, यहाँ पे एक मान के भिन्न करेंगे, तो भिन्न करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 की भिन्न करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 एक बार में तो 1 एकम 1, ठीक है, -2 बार में तो 3 दूनी 6, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो 6 और 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, 5/2 हो जाएगा, एक आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 5/2 प्लस का रहेगा, माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या तो छोटी है। ठीक है, तो 5/2 हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5/2 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। और दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, हमने अभी इससे पहले क्या ज्ञात किया था, an ज्ञात किया था, तो हमें n कितना है, 11 है, और हमको an यहाँ पे फिर से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, an = a + n-1d। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, a की जगह हम a लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस n-1d है, n की जगह 11 लिख लेते हैं, -1 × d है, d कितना है 5/2। ठीक है बेटा, अब होगा क्या, यहाँ पर इसको घटा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, -3 + 10 × 5/2 बचेगा हमारा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें काटना तो काट सकते हैं, और नहीं चाहें तो डायरेक्ट पहले गुणा करके, जैसा आपको बेस्ट लगे। चलिए गुणा कर दीजिए, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 50/2। यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस और -3, माइनस के 3 प्लस के 50, बस अब यहाँ पे आप एक मान के इसकी भिन्न कर दीजिए, खत्म कहानी। इस यहाँ पे एक मान के इसकी भिन्न कर दीजिए, भिन्न कैसे होगी, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, -3 प्लस का 50/2, यहाँ पे एक मान के इसका भिन्न कर देंगे, 2 आएगा LCM। ठीक है, 2 एकम 2, कितनी बार में, एक बार में, एक का 2 बार में 3 दूनी 6, का आएगा माइनस का, यहाँ एक बार में प्लस का 50। ठीक है, कितने बचेंगे, 44 बचेंगे प्लस के y2, इसको काट देंगे तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है इसमें, है ना, बस हो गया। ये स्पीडली थोड़ा सा कराएंगे इसको, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे सवाल करने हैं इस चैप्टर के, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवाल इस वाले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल देख लीजिए आप। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरे सवाल में भी एक बॉक्स है। अब देखो ये बॉक्सों को भरने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, तरीका नहीं यार, मैं खुद ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं तरीके बताऊंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, रिक्त स्थान के पदों के साथ ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, पहला बॉक्स खाली है, नहीं पहले बॉक्स में 2 है, दूसरा बॉक्स खाली और 26 है। अब हमको बोला जा रहा है कि हमें ये तीसरा बॉक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लो आप। हमें मान लीजिए A3 दिया हुआ है, तो A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जा रहा है A2, तो A2 का मतलब होता है A + 2D। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आई, मतलब कि आपको जो भी पद ज्ञात करना है, मान लीजिए मैंने बोला A29, तो A29 को जब हम तोड़ेंगे तो A + 28D, ऐसे ये टूटेगा। ठीक है, अब इस सवाल में आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है हमें A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A3 को कैसे तोड़ेंगे, A + 2D, तो A3 कितना हो जाएगा आपका
ए प्लस 2d में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा आप बताइए। देखो A3 है, A3 कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 26 इज इक्वल ए है, ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब प्लस के 2 इंटू डी ज्ञात करना है, मतलब सारवान तक ज्ञात कर लेंगे तो हमें पद पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद यहाँ पे डी आएगा, अब इसको इस तरफ लेके आओ तो 26, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2d बचेगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2d है ऑलरेडी, इससे इसको काट देंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 12। यानी कि हमारा अभी आंसर नहीं आया, ये सिर्फ हमारा डी निकला सारवांतर। अब अगर इनके बीच का अंतर, प्रथम पद का और दूसरे पद का अंतर कितना है हमारा, अंतर 12 है, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 14 आना चाहिए क्योंकि 12 है बीच का अंतर, लेकिन हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो A2। अब A2 क्या होता है, A प्लस क्या होता है बताइए, A प्लस 1D होगा ना, ऐसे ही होगा। तो A कितना है आपका 2 है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। डी कितना निकला अपना 12, तो पहले गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और पहले 2 जोड़ देंगे तो 12 2 14, ये हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखिए सवाल बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दूसरा सवाल समझ लीजिए। दूसरे सवाल में पहला बॉक्स खाली है, दूसरे बॉक्स में 13 लिखा हुआ है, फिर ये खाली है, फिर इसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है तीसरे क्वेश्चन का। अब दोस्तों हमें A1 सबसे पहले A चाहिए और A3 चाहिए, ठीक है। A3 चाहिए और A चाहिए, हमें दिया क्या हुआ है, A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो हमें A4 दिया हुआ है, तो A4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। A प्लस डी, चलिए ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, A प्लस 3D है ना। सबसे पहले इसको देखो, ये A2 है ना, तो A2 इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 1D होता है ना, A प्लस डी हो जाएगा, ये बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। A प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है, 13। देखिए A प्लस डी यानी कि दूसरा पद 13 दिया हुआ है, और A4 क्या है अपना, A प्लस 3D, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 3। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। हम करेंगे क्या, विलोपन विधि में क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ये तो हमने समीकरण बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा लिखिए, चलो लिख लीजिए थोड़ा सा, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या करेंगे, A प्लस डी इज इक्वल 13, A प्लस 3D इज इक्वल 3, घटा देंगे इसको तो माइनस, हमारे चिन्ह चेंज होंगे। सबसे पहले इस प्रकार से ये कट जाएगा आपका, ये घटेंगे दोनों, ठीक है। तो 3D में से 1D चला जाएगा तो 2D बचेगा, काय का 2D बचेगा आपका, यहाँ पर माइनस का 2D बचेगा, और प्लस के 13 में से माइनस के 3 चले जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा प्लस का, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, हम भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। काय का 5 बचेगा लेकिन माइनस का, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब आपके पास डी निकल चुका है, डी यानी कि इन पदों के बीच का सारवंतर निकल चुका है। अब आप किसी भी संख्या को यहाँ पर निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब आपको निकालना है सबसे पहले ये वाला पद, यानी कि A1 निकालना है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस डी हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस डी, ठीक है। तो हमारे पास A कितना है, सबसे पहले हम D को, एक छोटा सा इसमें स्टेप और हमारा मिस हो रहा है। अब D का मान किसी भी समीकरण में रखकर यहाँ पे A का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर A को भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे और सरल तरीके से समझते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 क्या है हमारा, A था, ठीक है। तो A की जगह हम A को रखने देंगे, प्लस D की जगह कितना रख देंगे, माइनस का 5 रख देंगे, और यहाँ पे 13 ऐसा ही कैसे रहने देंगे। अब ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो हमारा A का मान भी निकल आया और हमारा D का मान भी निकल आया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको A निकालना है, तो A प्लस मतलब A1 निकालना है, ठीक है। तो A प्लस डी निकलेगा, A कितना है आपका 18, D कितना है, D सर्वांतर निकला था ना माइनस का 5, तो 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 में से जब आपके 5 जाएंगे तो आप बताइए कितने बचेंगे,
अरे यार ये तो हमने निकाल लिया है ना, प्रथम पद तो हमने निकाल लिया है, हमें क्यों निकालना है, प्रथम पद हम निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर 18 आ गया, मतलब प्रथम पद तो हमारा निकल चुका है, सर्वांतर भी निकल चुका है, तो हमको अब डायरेक्ट A3 निकालना है। ठीक है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस A प्लस 2D। ठीक है, इस प्रकार से हम आराम से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये कितना है हमारा 18 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 5, 5 दूना 10 का माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 10 में से आप 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। दोस्तों सवाल बहुत ही शानदार है, कराने का तरीका बहुत ही शानदार है, बस आप लोगों को करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको पूरी 100% कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज समझ में आए। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल किस प्रकार से आपको करना है। तो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा सवाल है, पहले 5 है, फिर ये बॉक्स बंद है, यहाँ पर फिर से एक बॉक्स है जो खाली है, इसके बाद 9/1/2 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। क्या दिया हुआ है हमारा 5 दिया हुआ है, और A4 क्या दिया हुआ है आपको 9 सही 1/2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 सही 1/2 को कैसे कर लेंगे, 2 दूनी 18 1 19, यानी कि 19/2 के रूप में इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, 19/2 के रूप में हम इसको तोड़ देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d बराबर है अपना an, यानी कि ये जो चौथा पद दिया हुआ है हमें, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब a का मान कितना है 5 है, 3 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, an कितना है 19/2। बस सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सवाल है यार ये भी, इसमें मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है। आप यहाँ पे इस 5 को इस तरफ ले जाइए तो 3d इक्वल क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, इधर 1 मान लीजिए, फिर इसको भिन्न बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, भिन्न बनाकर आप कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 19 एकम 19, 5 दूनी 10। ठीक है, वहाँ पे 3D ऐसे ही कैसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 3D ऐसे ही कैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 19 में 10 चले जाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे। ठीक है, काट दें बताइए आप लोग, चलिए ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, हम इस तरफ ले जाते हैं नीचे, यहाँ गुणा के रूप में, यहाँ भाग के रूप में आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, ये गुणा के रूप में यहाँ पर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 9/6। काटेंगे 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 से करना, 3 दूनी 6, तो डी बराबर कितना निकला है हमारा 3/2। यहाँ पे हमने अभी से भी डी का मान निकाला है। ठीक है, अब हमारा जब डी बराबर इतना निकल आया तो हम आराम से कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, एक समांतर श्रेणी में आपको डी पता चल चुका है कि मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 3/2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे अपना A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है A प्लस 1D। ठीक है, अब A कितना है 5 है, इंटू डी कितना है 3/2, यहाँ पे 1 मान लो, बस एलसीएम कर लो इनका, आराम से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। अगला पद क्या आएगा 13/2। ठीक है, यानी कि A2 कितना निकल आया अपना 13/2 निकल आया है। हम A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D। A कितना है अपना, A है आपका 5 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है आपका डी कितना है आपका, डी है आपका 5/2, नहीं 3/2 है ना यार, बस खत्म कहानी। 3 दूनी 6, 5 3 8 हो जाएगा ये, आई थिंक है ना। कैसे हो जाएगा देखो, 3 दूनी 6, 6/2 है प्लस के 5, कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 3 और 5 3 8, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है साथियों, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मिटा दो इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब साथियों यहाँ पे हम तीसरे सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल करेंगे और फिर 5वां सवाल करके इस प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे। दोस्तों एक काम करता हूँ, ये तीसरा सवाल है ना, आपको क्या मैं डब्ल्यू के लिए दे दूँ, तीसरा नहीं चौथा सवाल, तीसरा तो हम कर चुके हैं, ये चौथा सवाल है, क्या मैं आपको ये एडब्ल्यू के लिए दे दूँ? नहीं यार, एडब्ल्यू नहीं यार, है ना, एडब्ल्यू दे के कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस का 4 है, फिर खाली बॉक्स है,
फिर खाली बॉक्स है, फिर खाली बॉक्स है, फिर खाली बॉक्स है, 4 खाली बॉक्स है लगातार। इसके बाद फिर से हमारा 6 है। अब हमको यार A1 दिया हुआ है, A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है और हमको A6 भी दिया हुआ है। तो A दिया हुआ है कितना, -4, ठीक है, और A6 कितना दिया हुआ है, 6। A6 दिया हुआ है आपका 6, D बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हल है हमारा यहाँ से। साथियों, तबीयत मेरी अभी 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अभी थोड़ी सी मैंने रिकवरी की है, फिर भी आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट में जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट में ज़रूर लिख देना साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 10th क्लास के NCERT बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी मैथमेटिक्स की मैं क्रियाकलाप यहाँ पे कराऊंगा आप लोगों को कंटिन्यू, ठीक है। तो अब इस सवाल में हमें डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? डी ज्ञात करने के लिए हमको पता है, यहाँ पे हमसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो a + 5d इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। यानी कि हमें इसके बराबर में a आप ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक a का मान कितना है, -4 + 5 इंटू डी इज इक्वल 6, ठीक है। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5d बचेगा, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5d बराबर 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो d बराबर हमारा 2 निकल आएगा। अब हम दोस्तों कोई भी पद यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 निकालेंगे। तो a2 का मतलब होता है a + d, यानी कि -4 और +2, यानी कि -2, ठीक है। इसके बाद हमारा a2 निकल चुका है, यानी कि -2। अब हम लोग निकालेंगे a3। तो a3 बराबर क्या होता है, a + 2d, ठीक है। तो a कितना है आपका, -4 है, +2 इंटू डी कितना है आपका, तो डी आपको दोस्तों ज्ञात करना है। डी ज्ञात कर चुके हैं, सॉरी, डी है आपका 2। तो 2 दूनी 4 और प्लस और माइनस के 4, प्लस और माइनस के 4, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे 2 इंटू डी, डी कितना है हमारा, गलत निकला है दोस्तों ये तो, है ना। ये आपका गलत निकला है। क्यों निकला है गलत, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। A3 नहीं निकालना है आपको, A4 निकालना है, ठीक है। A4 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, सब तो निकालना है। तो आप निकालते चलो, क्या दिक्कत है। वैसे भी यहाँ पे सार बनता 2 ही आया, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो A3 निकल चुका है, A4 निकाल लीजिए। A4 निकालने के लिए a + 3d करना पड़ेगा आपको। तो a कितना है, -4 इंटू 3d, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे माइनस के प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है। A4 आपका ऐसा निकल आएगा, ठीक है। 2 3 4, 1 2 3 4, A4 आपका 2 निकल आया। फिर आपका प्लस का 4 निकलेगा। इस प्रकार से आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को कर लीजिएगा कंप्लीट, है ना। कि मैं निकाल ही देता हूँ, चलो A5 भी निकाल ही देता हूँ। A5 का मतलब होता है a + 4d, ठीक है। ये कितना है, -4 है, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो इसमें से आपके 4 बचेंगे प्लस के, ठीक है। तो ये आपके पूरे आंसर निकल आएंगे। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कैसे करेंगे, अगला सवाल है 5वां सवाल है अगला। पहला डब्बा खाली है, दूसरे में 38, तीसरे में फिर से एक बॉक्स है, फिर से एक बॉक्स है, फिर से एक बॉक्स है, 3 बॉक्स लगातार खाली हैं। फिर इसके बाद माइनस का 22 है। ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हो क्या, बताइए आप मुझे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। A2 दिया हुआ है कितना, 38, और आपको 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है कितना, -22। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं विलोपन विधि के थ्रू इस सवालों को करना पड़ता है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, a + d बराबर 38, पहला समीकरण, ठीक है। a + d बराबर 30। दूसरा समीकरण A6 इज इक्वल a + 5d इज इक्वल -22, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1/2 को क्या करने पर, घटाने पर क्या करेंगे, a + d इज इक्वल 38, a + 5d इज इक्वल -22। घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह है, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, तो 4d बचेगा, काय का, माइनस का। यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, लेकिन काय के
15 के, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस के 15। तो दोस्तों डी बराबर हमारा जब माइनस के 15 निकल चुका है तो अब आप किसी भी श्रृंखला को किसी भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी बराबर कितना निकल चुका है माइनस के 15। अब हम ए चाहिए, कोई सा भी चाहिए मान लो, यहाँ पे कोई सा भी बॉक्स उठा लो, सबसे पहले जो भी आपकी, सबसे पहले ए ही उठाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है ए प्लस डी। ए कितना है ए नहीं निकाला, लेकिन अभी पहले अपन को ए निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे सर्वांतर निकाल लिया है, तो सर्वांतर निकाल लिया है तो हम यहाँ पे माइनस 15 कर देंगे तो हमारा ए पद निकल जाएगा और फिर प्लस 15 करते जाएंगे, तो ऐसे हम आगे जा सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं जाना है, हमको सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम अब डी का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा आपको। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जब आप रख दोगे डी का मान, तो समीकरण 1 क्या है आपका ए, अब प्लस डी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे दोस्तों डी का मान हमने माइनस के 15 निकाला है और ए प्लस डी का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। ए प्लस डी इज इक्वल 38, ये आपका ए है ना, इधर ही रहेगा, ये उस तरफ चला जाएगा। 38 प्लस 15, तो ये बचेगा क्या आपका ए बराबर 8 पर 13 की 3 हासिल आई 1, 3 2 5, ठीक है। तो आपका ए बराबर कितना निकलेगा आपका ये 53 निकलेगा, ठीक है बेटा। तो ए बराबर जब 53 हमारा निकल चुका है तो अब दोस्तों अब किस बात की टेंशन है यार, अब आप ए और डी के मान से किसी को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये सवाल आप आगे खुद करना और जितना भी इसका आंसर आया ना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो इसको मिटा दूं मैं। अब दोस्तों आज का दोस्तों आखिरी सवाल, मैंने आज सोचा था कि आज आपको 10-12 सवाल करा दूंगा कम से कम। तो दोस्तों हम 10 सवाल तो कर चुके हैं अभी तक और ज़्यादा सवाल मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी इसके बाद एक सवाल और करवा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में आता है। इसको आप देख लीजिए, इस सवाल को आप लोग देख लीजिए। 3.8 नहीं सॉरी एपी है, पूरी कंप्लीट एपी बनाई है इसको, एपी, ठीक है। एपी में क्या होगा, एपी है आपका 3 8 7 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद, जब भी कौन से पद की बात हो तो ए एन ज्ञात करना है हमको, क्या 78, ठीक है। ए इज इक्वल ए दिया है 3, डी कितना है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 3 जाएंगे 5, ठीक है। बस एन ज्ञात करना है आपको, इसमें सिंपल सी बात है यार, है ना। और छोटे से बच्चे हो आप लोग, 15 अगस्त आने वाला यार, बढ़िया तैयारी करो, स्कूल जाओ, डेली अच्छी ड्रेस पहनो, नए नए कपड़े पहनो यार, है ना। और बाल सभा में सभी लोग जाइए, शनिवार के दिन होती है, मंगलवार को लड़कियों का कोई अमृत महोत्सव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है स्कूल में, आप लोग स्कूल जरूर जाएं। स्कूल जाने से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिलता है, जैसे कि आप लोग टीचर की नज़रों में आ जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। टीचरों की हमेशा आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचरों के लिए गिफ्ट लेकर जाओ। गिफ्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप कुछ बड़ा चीज़, आप उनको, जैसे हम मान लीजिए ग्रामीण लेवल पे बैठे हुए हैं तो हम यहाँ पर उनको कुछ फल लेके जा सकते हैं टीचर को गिफ्ट देने के लिए, जैसे गन्ने लेके जा सकते हैं, आम लेके जा सकते हैं, अमरूद लेके जा सकते हैं, मूंगफली लेके जा सकते हैं, इमली लेकर जा सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती हैं, ठीक है। चलिए सवाल देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल, देखिए ए एन को यहाँ रखिए चाहे बाद में रखिए, बात बराबर होती है। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है, इज इक्वल ए एन। ए कितना है आपका 3 है, एन माइनस 1 तो एन ज्ञात करना है -1, डी कितना है, डी है आपका इंटू 5, ए एन कितना है 78। अब आप खुद सोचिए, इतने बुद्धिजीवी हैं आप लोग, कभी भी ऐसा सवाल बने तो सबसे पहले इसको उस तरफ ले जाओ, खत्म करो इसको, ठीक है। इंटू 5 इज इक्वल 78 माइनस 3, घटेंगे कितना बचेगा 75 बचेगा, n माइनस 1 ऐसा ही कैसा रहेगा, इंटू 5 ऐसा ही कैसा ही रहेगा। अब n माइनस 1 फिर से ऐसा ही रहेगा, 75 ऐसे ही रहेगा, 5 आपका है इंटू के रूप में तो यहाँ भाग के रूप में पहुंच जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए, 15×75 कितनी बार में कट जाएगा ये 15 बार में। n माइनस 1 इज इक्वल 15 आ जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 15 प्लस 1, इस तरफ आएगा, पक्षांतर होगा तो ये मेरा 16 बच जाएगा आपका। ये आपका क्या हो गया आंसर, कितनी देखिए चुटकियों में सवाल कर लिया और बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अब दोस्तों 5वां सवाल और देख लीजिए आज का, और आज का आखिरी सवाल, ठीक है। इसके बाद कल ये प्रश्नावली में आपकी 100% डन करवा दूंगा, और दोस्तों अगर कल भी नहीं हो पाएगी तो परसों 100% इसको मैं डन करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमको सिर्फ उतने ही सवाल करने हैं जितने कि आपको एक दिन में समझ में आ पाए। दोस्तों ज्यादा सवाल करेंगे, ज्यादा खाएंगे यार, जैसे कि खाते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात,
ज्यादा खाना खाएंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उतना खाइए जितना आप पचा सके, ठीक है। 5वां सवाल, अब 5 का पहला सवाल, ठीक है। 5 के पहले में क्या है, एक एपी दी हुई है आपको, ठीक है। इस एपी में क्या दिया हुआ है, 7 13 19, 7 13 19 डॉट 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 का कौन सा पद 205 पे पद, सीधी सी बात है ना। मतलब कि हमको n बराबर फिर से ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए बराबर 7, डी कितना है सार्वंतर, 13 में से हम 7 को हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, ठीक है। क्या प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, दोस्तों बताइए आप लोग। एन दिया हुआ है आपको कितना 205 और एन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल 205, सीधा ए एन का मैंने यहाँ पर मान लिख लिया है, ठीक है। तो साथियों जैसा आपको बेस्ट लगे आप वैसा करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए कितना है 7 है, एन माइनस 1 को हम ऐसे रखेंगे, डी कितना है 6 है, बराबर 205 रखेंगे। साथियों एन को उस तरफ ले जाइए, एन माइनस 1 डी, ठीक है, 205 माइनस 7, ठीक है, एन माइनस 1 और डी, ठीक है। अब 205 में से क्या जाएगा हमारा 7 चला जाएगा, कितना बचेगा देखिए, ऐसे घटाते हैं, 5 गए तो कितना 200 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 5 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 घटाना 198 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 6 है, 6 को इसके नीचे ले जाइए इस प्रकार से और इसको काट दीजिए, 6 18 6 18, कितनी बार में कट गया 33 बार में कट गया, ठीक है। तो n माइनस 1 सॉरी n अभी माइनस का 1 है उस तरफ ले जाइए, तो 33 प्लस 1 यानी कि n बराबर 34 आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लिटरली बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है अभी भी, और मैं आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, मैंने वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट भी करवाए अपने, टाइफाइड का, मलेरिया का, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन वायरल फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो अब इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठना भी है 5 बजे और फिर से कोचिंग पढ़ानी है, ठीक है। और इसके बाद एडिटिंग वगैरह भी करनी है वीडियो की आप लोगों के लिए सुबह के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ गाइस, लव यू ऑल।